हरिओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे, इसी कामना के साथ, इसी मंत्र के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मैं अपना आज का वीडियो शुरू करती हूँ और आपका अपने YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं आज माँ हमें क्या आशीर्वाद देती है। बहुत बढ़िया। कार्ड मेरे सामने आ गए हैं। अब रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड, फर्स्ट कार्ड ये बता रहा है कि आप जो ये समय है आपके साथ, इस समय पे आप बहुत खुश रहेंगे, इंजॉय करेंगे और अपनी लाइफ को पूरी तरह से इंजॉय करेंगे। कहीं आपको किसी प्रकार की चिंता, फिक्र कोई वो आपके साथ नहीं रहने वाली है। मेरे को तो लग रहा है कि नए साल का सेलिब्रेशन करेंगे आप बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़े सुंदर ढंग से, बड़ी खुशी के साथ। गो अहेड करिए, बहुत आनंद आने वाला है आपको। आपको आनंद आएगा तो मुझे भी आनंद आएगा, सीधी सी बात। अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास पहले से कर लेते हैं। अब चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो, कुछ भी हो सकता है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। आप आने वाली घटनाओं का आपको पूर्वाभास हो जाता है कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है। उस चीज को आप संभल के इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि कई बार जो हमें पहले से पता चल जाता है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होने वाला है, तो वो कई बार हमारे संबंधों को भी खराब कर देता है। जिसको अगर आप ये कह दें कि तेरे साथ ऐसा होने वाला है, तो वो ये सोचता है, आप तो भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति ये सोचेगा कि ये शायद मेरा भला नहीं चाहता, जेलसी कर रहा है। तो इसलिए अगर किसी को भी कुछ भी कहना हो तो शब्दों का विन्यास इस ढंग से करिएगा, शब्द विन्यास इस ढंग से करिएगा कि वो उनको बुरा ना लगे। सत्य भी ऐसे बोलना चाहिए जो कटु ना लगे किसी को। वैसे तो सत्य हमेशा कटु होता है, लेकिन ऐसे शब्दों के रूप में उनसे कहिए कि वो उन्हें कटु ना लगे। मैं जैसा समझाना चाह रही हूँ आप शायद वैसा समझ रहे होंगे। अगला कार्ड ये कह रहा है कि जब कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत खुश होता है, बहुत अच्छे दौर से गुजर रहा होता है, बड़ा लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन किसी वक्त उसका मन अचानक उदास हो जाता है बिना बात के। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आपका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, फैमिली लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, तो आपका नौकरी है तो वो बहुत अच्छी चल रही है, व्यापार है तो वो बहुत अच्छा चल रहा है, मगर आप कई दफ़े सडनली मूड स्विंग्स हो जाते हैं और आप उदास हो जाते हो। आपके साथ ऐसा होता है। तो इसके लिए आप अपने को, मैं उपाय बता रही हूँ, जब कभी आपके साथ ऐसा हो
तो आप अपने को ऑटो सजेशंस दीजिए। आप अपने को ऑटो सजेशंस दीजिए। और ऑटो सजेशंस देने के लिए हमारे पास सबसे बढ़िया ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। जो व्यक्ति गीता जी का अध्ययन करता है वो ना तो अकेला होता है इस दुनिया में, ना वो कभी डिप्रेशन में जाता है, ना उसको कोई दिक्कत आती है। श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करने वाला व्यक्ति हमेशा प्रभु को अपने अंग संग पाता है। तो जब प्रभु को हम अपने अंग संग पाएंगे तो फिर हम डिप्रेशन में कैसे जाएंगे? अगर प्रभु को हम अंग संग पाएंगे तो फिर हम डिप्रेशन में कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे। प्रभु से बड़ा सहारा और कौन हो सकता है? प्रभु से बड़ा मित्र हमारा और कौन हो सकता है? प्रभु से बड़ी हमारी ताकत और क्या हो सकती है? हमारी हर शक्ति, हमारा हर प्रयास प्रभु के लिए ही तो है। प्रभु के लिए ही तो है। तो इसलिए जब आपको लगे कि आप उदास हो रहे हैं, आपको कुछ नेगेटिविटी घेर रही है, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, या आपको इस तरह की कुछ वाइब्स आए या फीलिंग्स आए, तो तुरंत अपने को ऑटो सजेशंस में रखिए। अगर मैं आज की भाषा बोलूं तो ऑटो सजेशन मोड में रखिए अपने को। ऑटो सजेशन मोड में रखिए अपने को। इसके अलावा इसके बाद आप कुछ ऐसी नेचर के हैं कि आपको अपनी प्राइवेसी बहुत पसंद है। आपकी प्राइवेसी में किसी और का आपको इंटरफेरेंस गवारा नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन जब हम सबके साथ रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, तो उसमें प्राइवेसी थोड़ी कम हो जाती है। तो जब प्राइवेसी कम होती है तो एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि एडामेंट ना होकर के एडजस्टेबल हो जाइए। इसके बाद आप जिस फील्ड में हैं, जिस कार्य में हैं, जिस काम को करते हैं, वो कार्य क्षेत्र आपका कुछ इस तरह का है कि उसमें डिस्कवरी, खोज, जैसे कोई लैब हो या कोई सरकारी जैसे CDRI वगैरह होती है, उनमें रिसर्च वगैरह चलता है, तो मतलब आपका काम जो है कुछ रिसर्च टाइप का है। तो उसमें आप जो है दिल लगा करके काम करते हैं, मन लगा करके काम करते हैं। और इसमें बड़ी बात यह है कि आपकी बुद्धि बड़ी शार्प है। वैसे भी जो डिस्कवरी या रिसर्च वगैरह के काम में जाएंगे तो वो इंटेलिजेंट तो होंगे ही, वो इंटेलिजेंट तो होंगे ही। तो आप एक, आपकी विजडम बड़ी शार्प है, आपकी इंटेलिजेंस बहुत शार्प है, और आप जिस रिसर्च के काम में जाते हैं उसमें आप कोई बड़ी जल्दी सफलता मिलती है उस काम में। और यही शायद आपकी प्रसन्नता का कारण है। यही, और आपको अपने ये, मैंने कहा ना, पूर्वाभास हो जाता है। तो जो आप रिसर्च वगैरह करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है पहले से ही कि ऐसे 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 करूँगा तो मेरा काम जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा। आपके साथ कुछ इस तरह की बात मुझे समझ आ रही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक अनुरोध भी करना चाहती हूँ। अनुरोध ये है कि आप जो रिसर्च का काम करते हैं उसमें
आप अपनी सिक्योरिटी भी रखिए। सिक्योरिटी इन द सेंस कि जैसे आप काम कर रहे हैं, कुछ केमिकल्स वगैरह भी आपके पास होते होंगे या कुछ जैसा भी रिसर्च का काम होगा, उनसे बच के रहिए। आप रिसर्च वर्क में है तो बाहर से भी कुछ लोग आपका फार्मूला वगैरह अगर लेना चाहते हैं तो उनसे भी बच के रहिए। आप मतलब अपनी सिक्योरिटी को लेकर के आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। अपने आप को चौकन्ना रखिएगा, अवेयर रखिएगा चारों तरफ से। अपने आप को एक कवरेज में लेके ही चलिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट आपको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है। अपनी सेफ्टी पहले है, बाकी सब बाद में। अपनी सेफ्टी फर्स्ट ऑफ ऑल। अपने को एक उसमें रख के चलिएगा, सेफली चलिएगा। यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं रोज करती हूँ कि मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसको भी आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उसका बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि। अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप जिस फील्ड में भी हो, आप अपना हर कार्य बड़ी परफेक्शन के साथ करते हैं। आपके कार्य में कहीं कोई चूक नहीं होती है। आप तिनके से तिनका जोड़ करके काम करते हैं और काम को इतने सुंदर ढंग से करते हैं कि जो आपके काम को देखता है वो देखता ही रह जाता है। इतनी परफेक्शन है आपके काम में, बहुत परफेक्शन है और आप अपने काम को बहुत परफेक्टली करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपके साथ एक और बात भी है कि आप ओवरवर्क अब है, आप अपने ऊपर ओवरवर्क लेते हैं। मतलब आप अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रखते। आप अपने काम में जब उतर जाते हैं तो फिर आप किसी चीज़ को पीछे पलट के नहीं देखते जब तक आप उसको पूरा ना कर लें। तो ये आपकी बड़ी अच्छी आदत है, लेकिन ये आदत कई बार हेल्थ के ऊपर भारी पड़ जाती है। कई बार ये वाली आदत हेल्थ के ऊपर भारी पड़ जाती है। तो इसलिए प्लीज़ अपनी हेल्थ को पहले रखिए, फिर ओवरवर्क करिए। आपके ऊपर हमेशा वर्क का ओवरलोड रहता है, आप उसको थोड़े हिस्सों में बांट के करिए। एकदम सारे काम को मत करिए, धीरे 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 अपने काम को उनमें बांटिए। कुछ प्लान ऐसा करिए कि आपके ऊपर ओवरलोड ना हो वर्क का, नहीं तो आपकी हेल्थ को लॉस होगा, आपके स्वास्थ्य जा सकता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आज की रीडिंग इतनी ही, और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को, MTR को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा। जो रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। हरि ओम नारायण हरि।